काफ़ी देर से मैं सोच रहा था, बल्कि सोचता चला जा रहा था कि जब हम अंग्रेज़ी फ़िल्में देखते हैं अमेरिका की, यूरोप की, वहाँ पे जो माहौल दिखाई देता है, वहाँ पे इंतहाई बिगाड़ वाला माहौल होता है। स्टूडेंट्स टीचर की अदब नहीं करते, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, कोई पार्टीबाज़ी कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई इवन कुछ क्रिमिनल में उसमें निकल आते हैं। अजीब सा हड़बोंग वाला माहौल होता है। तो मैं सोचने लगा, अगर इस किस्म का माहौल स्कूल और कॉलेजेस में हो, तो कैसे ये मुमकिन है कि ये लोग हमसे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, डिप्लोमेसी में, स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। हम इलाज के लिए वहीं भी जाते हैं, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका और यूरोप में भेजते हैं। कैसे ये पॉसिबल कि जिन जिन कौमों का जो इब्तिदाई एजुकेशन है स्कूल कॉलेज का, वो ऐसा हो और बाद में वो कौमें हमसे इतना आगे निकल जाएं। मैं सोचता रहा, यहाँ पे मुझे एक दोस्त मिल गए जो कि वहीं के हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि असल में पहले वहाँ से कि भाई जो कुछ आप फिल्में वगैरह देखते हैं ना, तो अगर आपने असली चीज़ का पता करना तो फिल्म में ना देखें और आप खुद वहाँ पे जाएं, या मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वहीं के हैं। तो सबसे पहली बात उन्होंने मुझे 5 पॉइंट्स बताए कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्लासेस में सिर्फ रट्टा लगाने के बजाय मसाइल हल करने और ख़ुद सोचने पर तवज्जो दी जाती है। मतलब हमारे उसके ऑपोजिट कि एक उस्ताद साहब हैं और काफ़ी सीनियर टीचर्स हैं, बल्कि बात मुंह से निकल ही जाती है कि जिनकी तनख्वाहें बढ़ते उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तनख्वाहें उनकी लाखों में पहुंच जाती है। लेकिन वो बेचारे, उन्होंने जो 5 साल पहले 7 साल पहले उन्होंने जो गाइड लिया होता है 200 500 रुपये में, वो अभी तक उसको चला रहे होते हैं। एक हाथ में गाइड होता है, किस तरह खुल के, मतलब कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती स्टूडेंट्स के सामने। किताब से एक एक लफ्ज़ वहाँ पे लिखते हैं, एक हाथ में चाक है, मार्कर है, दूसरे में बुक है, लिखते चले जा रहे हैं। पीछे स्टूडेंट्स पीछे वो लिख रहे हैं। यही चीज़ जाके वो एग्ज़ाम में छाप देते हैं, उनको नंबर मिल जाते हैं। अल्लाह खैर सल्लाह। मतलब उनके आज़ादी कोई नहीं, जारी बात है। वहाँ पे वो कुछ पूछ नहीं सकते कि सर आपने जो कुछ लिखवाया है इसका मतलब क्या है, ये क्यों है, ये कैसा है, ये किसने कहा है। फिर भी अगर आप इससे इख्तिलाफ़ करते हैं तो क्लियरली आपके सामने कि हम अपने बच्चों को हाई एजुकेशन के लिए वहाँ पर क्यों भेजते हैं, हम इलाज के लिए वहाँ पे क्यों जाते हैं, अपनी इतनी सारी मशीन जो वेपन वहाँ से क्यों मंगवाते हैं। तो वो लोग हमसे आगे हैं, इसलिए तो हम उनसे मंगवा रहे हैं ना। अच्छा, दूसरी बात जो उसने बताई, तालिब इल्मों को पास होने के लिए सख्त ग्रेडिंग मुश्किल इम्तिहानात का सामना करना पड़ता है। ये मतलब आपका 1 2 4 नंबर अगर आपके कम हैं, आपको फेल होना पड़ेगा, आप दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। आपको किसी को छोले, किसी को तिक्का बूटी वो खिलाकर, किसी को खुशामद कर, किसी को धरा खिसलाकर आप अपने मार्क्स ज़्यादा नहीं करा सकते। वहाँ पे जनरल माहौल यही है। तीसरी बात यह है कि आला तालीमी निज़ाम स्कूल के हंगामों को पीछे छोड़कर सिर्फ बेहतरीन तालिम को दाखिला देता है। यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर एडमिशन लेना इतना आसान नहीं होता। यूनिवर्सिटी इस बात का ख्याल रखती है कि जिन होंगे इस तरह के, जारी बात है, राउडी किस्म के हड़बोंग वाले स्टूडेंट्स अगर होंगे, उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, तो जारी बात है उनको यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलता। यूनिवर्सिटी में दाखिला सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो ब्राइट होते हैं, जिन्होंने तैयारी की होती है, और वही बच्चे आगे जाकर कौम का नाम रोशन करते हैं, इजादात करते हैं और मुल्क को आगे ले जाते हैं। चौथी बात यह है कि स्कूल और यूनिवर्सिटी को नई टेक्नोलॉजी और अद्वियात बनाने के लिए अरबों रुपए मिलते हैं। हमारे 1 से लेकर 2% एजुकेशन या तालीमी बजट के मुकाबले में वहाँ पे भाई लोग अपनी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च के लिए और नई चीज़ें बनाने के लिए अरबों डॉलर वो देते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए नए प्रोजेक्ट्स और नई इजादात करना उनके लिए पॉसिबल हो जाता है, और इन नई इजादात की वजह से ही वो लोग हमसे आगे निकल जाते हैं। आखिरी जो उसने मुझे बताई कि तालिब इल्म छोटी उम्र से ही अपने स्केड्यूल, पढ़ाई और मुस्तकबिल की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। कुछ जो एक जिसको हम कहते हैं कि ये एक नाक़िस निज़ाम है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को खुद कमाना भी पड़ता है कभी कभार, कि भाई वालिदैन कहते हैं बस भाई अपना वज़न आप खुद उठाओ, ठीक है। 17-18 साल की उम्र में कहते जाओ भाई थोड़े धक्के खाओ, ठीक है, थोड़ा सख्तियाँ बर्दाश्त करो, तुम्हारा फ्यूचर भी बने, तुम्हें अंदाज़ा हो, और प्रैक्टिकल फील्ड में तुम चलने फिरने के काबिल हो जाओ। तो उनके जहन में एक विजन होता है कि भाई मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, स्पेस साइंटिस्ट बनना है, मैंने कोई टीचर बनना है, मैंने बिजनेसमैन बनना है। तो उसी हिसाब से जाहिर बात है इंस्ट्रक्शन तो उनको होंगी, वो गाइडेंस भी लेते हैं कि भाई उनको पता होता है कि भाई किस वक्त मैंने खाना है, किस वक्त सोना है, किस वक्त मैंने मूवी देखनी है, कब मैंने पार्टी जाना है, कब मैंने एक्सरसाइज करना है। तो वहाँ पे एक अवेयरनेस है इस तरह की, मतलब बेतरतीबी वाला उनका टाइम टेबल नहीं होता। ये 5 वजूहात थी जिसकी वजह से थोड़ा बहुत अक़दा खुला कि क्यों वो हमसे मटीरियल प्रोग्रेस में आगे हैं।